बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़रे करम दरूद शरीफ की मिरेकल स्टोरी ज़िक्र करूँगी। और ये मिरेकल स्टोरी मेरी ही ग्रुप की सिस्टर की मिरेकल स्टोरी है माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा सब्र और तवील आजमाइश के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी कहानी को मुकम्मल किया। अच्छा जी, इनकी मिरेकल स्टोरी ज़िक्र करने से पहले आप लोग के साथ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगी कि 1.25 दरूद शरीफ में आप लोग कोई भी दरूद शरीफ जो है वो पढ़ सकते हैं। इन सिस्टर ने नज़रे करम दरूद शरीफ जो है वो पढ़ा है और 1.25 दरूद शरीफ पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, मुकम्मल तरीका मैंने इसका बताया हुआ है। बस आपने अपने सारे वजीफ़ों को जो है वो बंद कर देना है, सिर्फ दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार को पढ़ना है। और वैसे तो अल्लाह ने चाहा तो 1.25 में ही जो है वो काम बन जाता है, लेकिन कभी कभी इंसान के गुनाह जो हैं वो बहुत होते हैं या उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से जो है कभी कभी वक्त भी लग सकता है। तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने कामिल यकीन के साथ जो है वो पढ़ते चला जाना है। आप 3 लाख पढ़ लीजिए, 11 लाख पढ़ लीजिए, 7 लाख पढ़ लीजिए, इसी बीच में इंशाअल्लाह आपका जो काम है वो हो जाएगा। बस आपने यकीन के साथ जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। कैसे हो सकता है कि आप मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें और आपका मसला हल नहीं हो? दरूद शरीफ की कबूलियत का वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, तो 100% जो है वो आपका मसला ज़रूर हल होगा। बस आपने यकीन और मोहब्बत से पढ़ना है। अब से पहले मैंने इन सिस्टर की एक और मिरेकल स्टोरी जो है वो ज़िक्र की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग वहाँ से जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है मैं इनकी मिरेकल स्टोरी अब ज़िक्र करना चाहूँगी आप लोग के साथ। तो ये मेरी बहन कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कहानी मुकम्मल हो चुकी है। मैं अपनी मिरेकल स्टोरी सबके साथ ज़िक्र करना चाहती हूँ, जिससे सबको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर उनका यकीन तवक्कुल बढ़ जाए। और सबसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी मायूस नहीं होना। ये सिस्टर कहती हैं कि अक्टूबर 2022 की बात है, मेरा रिश्ता लगा हुआ था मेरे एक रिलेटिव के साथ, लेकिन मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी और हम दोनों निकाह करना चाहते थे, वो भी सबकी बड़ों की रजामंदी के साथ और खुशियों के साथ में। लेकिन मसला ये था कि जिनसे मैं निकाह करना चाहती थी उनकी फैमिली उस वक्त पर शादी के लिए रेडी नहीं थी और मेरा रिश्ता जहाँ लगा था वो इंसान मुझसे बात करने लगे थे। ना चाहते हुए भी मुझे उनसे बात करनी पड़ रही थी। 4 महीने मेरा रिश्ता जो था वो लगा रहा उनके साथ। उस बीच में 7 to 8 टाइम्स जो था वो मेरी उनसे बात हुई। तो मैंने नोटिस किया कि वो इंसान मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है, बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से। और मेरी फैमिली के सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर था। मेरे घर में सबसे वो बहुत अच्छे से पेश आते थे। यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये डाउट था कि ये इंसान ऐसा क्यों करता है। मैं जब भी बात करती हूँ तो मुझसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर और घर वालों के साथ इतना अच्छा बिहेवियर। मैंने इस मसले पर बहुत ज़्यादा सोचा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो फिर मैंने इसका ज़िक्र जो था वो अपने घर में सबसे किया। जब मैंने अपने घर में ये बात बताई तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि तुम्हारा रिश्ता लगा हुआ है, तुम्हें क्या ज़रूरत है उस लड़के से बातें करने की। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने धीरे धीरे करके उनसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन मेरे दिल में ये शक था कि ऐसा उन्होंने मेरे साथ क्यों किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो मेरे घर वालों के साथ अच्छा बिहेवियर करते थे और मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करते थे। उसके बाद बस एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पर आपका वीडियो देखा। उसके बाद मैंने आपसे बात की अपनी और आपको मैंने यही वाली प्रॉब्लम बताई कि मेरा रिश्ता लगा हुआ है, लेकिन वो इंसान मेरे साथ अलग बिहेव करता है और मेरी फैमिली के साथ अलग बिहेव करता है। तो आपने मुझसे कहा कि आप एक काम करो, 1.25 दरूद शरीफ पढ़ो। आपने मुझसे कहा कि या तो आप दरूद रहमत पढ़ लो या आप नज़रे करम पढ़ लो, और आपने मुझसे कहा कि बाकी आपकी चॉइस है, जो दरूद शरीफ आपको इजी लगे वो दरूद शरीफ आप पढ़ो। देखना कि उस इंसान की हकीकत जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आपके हक़ में बेहतर होगा तो आपको मिल जाएगा, वरना वहाँ से जो है वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा।
बस उसके फ़ौरन बाद से जो था, मैंने 1.25 लाख नज़रे करम दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। जो मेरी किस्मत में हो रहा था उसको तो मैं नहीं रोक सकती थी, लेकिन अपनी दुआओं से और अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करके मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर ज़रूर बना सकती थी, क्योंकि दुआओं का इख्तियार तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें दिया हुआ है। तो बस मुझे ये यकीन था कि आने वाली मुश्किलात से मुझे मेरी दुआएं और दरूद शरीफ बचा लेगा। उसके बाद पता नहीं क्या होने लगा, मैं नज़रे करम दरूद शरीफ पढ़ रही थी तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी उस रिश्ते को लेकर जो मेरा लगा हुआ रिश्ता था, और बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब होने लगी। लेकिन मैंने फिर भी दरूद शरीफ जारी रखा और दरूद शरीफ को मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी बेसुकूनी मुझे क्यों हो रही है। खैर, उसके बाद मैंने 5000 दरूद शरीफ मुकम्मल किया तो मैंने देखा कि मेरे दिल में एक बहुत अजीब सा सुकून आ गया। बहुत ज़्यादा मेरा माइंड जो था वो रिलैक्स हो गया, और बस यहीं से मुझे ये यकीन हो गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे। मेरे हक़ में सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा, और यहाँ से मेरा यकीन अल्लाह पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत गहरा यकीन हो गया माशाअल्लाह से। और फिर मेरा दरूद शरीफ जारी था। उसके बाद जब मेरा दरूद शरीफ 50,000 तक पहुँचा तो आपको पता है कि मेरे साथ क्या होता है, कि जो इंसान मेरे साथ ख़राब बिहेवियर करता था उसकी सारी हरकतें मेरे घर वालों के सामने धीरे धीरे आना शुरू हो गई। मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि ये क्या हो रहा है, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। फिर मेरे घर वालों को ये बात पता चल गई कि वो लड़का जैसा दिखता है वैसा नहीं है। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया दरूद शरीफ पर, और मैं और ज़्यादा दिल लगा के और मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा यकीन के साथ। और जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 लाख दरूद शरीफ कंप्लीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करूं उतना कम होगा कि मेरे घर वालों ने वहाँ से मेरा रिश्ता ख़त्म कर दिया। उनके सामने सारी हरकतें आ चुकी थी और अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा बचाया एक गलत इंसान के साथ फंसने से, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मुझे 1.25 लाख दरूद शरीफ पढ़ने से बहुत ज़्यादा कुछ मिला है, मैं बता नहीं सकती। और मैंने 41 दिन के अंदर 1.25 लाख दरूद शरीफ मुकम्मल किया था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ की बरकत से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली और बहुत ज़्यादा मिरेकल्स भी हुए मेरी ज़िंदगी में, छोटे बड़े। अब इसके बाद मैं आपको अपने आगे की कहानी बताना चाहूँगी, लेकिन इसके साथ एक बात और बता दूँ कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में मैंने 1.25 लाख दरूद शरीफ को जो है वो 3,75,000 कंप्लीट किया है। एक साल में मैंने तकरीबन 3 बार दरूद शरीफ जो है वो पढ़ा है। अब उसके आगे मेरी ज़िंदगी में ये होता है कि मैंने फिर से दरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब की बार मैंने इस नियत से पढ़ना शुरू किया था कि मैं जिनको पसंद करती हूँ उनके घर वाले निकाह के लिए राज़ी हो जाएं, और मेरे घर वाले भी। अल्लाह ताला मेरा बहुत ज़्यादा बेहतरीन और नेक नसीब करें। और उसके बाद मैं दरूद शरीफ पढ़ती रही बहुत ज़्यादा यकीन से। रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, आजमाइशें बहुत थी, लेकिन मैंने फिर भी यकीन रखा। और उसके बाद जब मैं अगेन 50,000 पर पहुंची तो एक दिन उनके घर से मेरे घर पर कॉल आती है कि हम लोग आ रहे हैं लड़की को देखने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा हैरत में आ गई कि जो लोग राज़ी नहीं हो रहे थे वो लोग देखने आने के लिए कैसे तैयार हो गए। लेकिन मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला पर भरोसा रखा, और वो फरवरी का मंथ था कि जब वो लोग मुझे देखने के लिए आए थे। तो जब वो लोग देखने के लिए आए तो उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई, उनकी फैमिली में सभी को। उसके बाद फिर उन लोगों ने मेरी फैमिली को अपने घर पर इनवाइट किया लड़के को देखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले जब वहाँ पर गए तो उनको भी सब बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो लड़का भी जिसको मैं पसंद करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं ये कहूँगी कि एक साल में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आईं, लेकिन आपकी गाइडेंस की वजह से मैं सही रास्ते पर चलती रही, गुनाहों से बचती रही, दरूद शरीफ पढ़ती रही, अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करती रही।
और पूरे 1 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर के महीने में मेरा निकाह हुआ है माशाअल्लाह से। मैं अपने घर पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम दोनों के घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमने चाहा था कि सबकी रज़ामंदी से और खुशियों के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा नसीब एक कर दें, वो खुशी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाएँ मेरे शौहर के साथ में, आमीन सुम्मा आमीन। और हम दोनों के घर वालों को भी हमारी तमाम खुशियाँ देखना नसीब हों, आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सिस्टर को हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी नेगेटिविटी में नहीं फंसें, बिल्कुल भी शिर्क के पीछे नहीं भागें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पर यकीन रखें, दरूद शरीफ पर यकीन रखें, इस्तग़फ़ार पर यकीन रखें। मैं जानती हूँ कि जितने भी मिरेकल्स होते हैं वो कुरान शरीफ में जो तरीक़ा बताया हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम मुबारक से, कुरान शरीफ की सूरह पढ़ने से होते हैं। तो अपने आप को शिर्क में नहीं फंसाएं कि आपने ये तावीज़ कर लिया, ये पोटली रख ली, ये चीज़ कर ली, वो चीज़ कर ली तो मिरेकल होगा। ये सब कुछ शिर्क है। जिन लोग की समझ में आ जाए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अपने ईमान को जो है वो ख़राब नहीं करें। मेरी कोशिश हमेशा यही है कि मैं आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मज़ीद करीब करूं, आप लोगों को अल्लाह से जोड़ूं। यू नो व्हाट, आप लोग खुद सोचिए, इतने बड़े बड़े आमिल लोग हैं यूट्यूब पर और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा तावीज़ बताते हैं, बहुत ज़्यादा वजीफ़ों को जो है वो अलग अलग तरीके से, अजीब अजीब तरीक़ों से भी बताते हैं। तो वो कुरान शरीफ का जो है वो एक गलत इस्तेमाल करना हो गया, जिसका जो है उन्हें हिसाब देना होगा। जो लोग जेन्युइन आमिल हैं जो यूट्यूब पर मौजूद हैं, वो लोग कभी भी जो है वो इस तरह के शिर्क में जो है वो नहीं फंसाते हैं। मैं तो आप लोग से ज़्यादा कभी कुछ कहती नहीं हूँ। हमेशा मैंने आप लोग को जो बताया है वो एक ही चीज़ बोली है कि दरूद शरीफ पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार की कसरत करते रहें। बस आपने यकीन के और तवक्कुल के साथ जो है वो पढ़ना है। आपने उस लेवल के सब्र और आजमाइश के साथ पढ़ना है ना कि आपको कितनी भी अज़ियत हो, आपको ये यकीन हो कि मौजिज़ा जो है वो ज़रूर होगा। तो डेफिनेटली जो है वो मौजिज़ा ज़रूर होगा। आप देखें ना कि इन सिस्टर की लाइफ में कितनी बड़ी आजमाइश थी। इनका रिश्ता लगा हुआ था, वो भी 4 महीने लगा रहा, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर जो था वो यकीन रखा कि मैं अगर दरूद शरीफ पढ़ रही हूँ तो अल्लाह पाक जो है वो मेरी दुआओं को ज़रूर सुनेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने अगर अपने रब को पुकारा है ना तो मेरा रब मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह तो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब हमें एक माँ इतना चाहती है तो जब हमारा अल्लाह हमें 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है तो कैसे हमें जो है वो रोता हुआ छोड़ सकता है। अपनी दुआओं को जो है ना वो मुसलसल मांगते रहें, ज़िद से मांगे, तड़प से मांगे। बस आपने जो है ना वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। इस लेवल तक आपने अल्लाह को नहीं ज़िद करनी है कि बिल्कुल आपने जो है ना वो दुनिया पर फोकस कर लिया है और फिर आप अपनी दुआ को मांगे। आप दुनिया से हटकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ अपना पूरा फोकस कॉन्सेंट्रेट कर लें कि आपको जो कुछ मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ से मिलेगा। आप दुनिया की कोई भी चीज़ पढ़ लें, जो कुछ भी आपको मिलता है वो दुआ से ही मिलता है। तो आपकी दुआओं को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ दुआओं को मांगे, रो रो कर मांगे, तड़प कर मांगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो सबकी दुआओं को ज़रूर सुनेंगे और मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मौजज़ात होंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।